वल्लभ दामोदर दास जी के हृदय में पुष्टि मार्ग का हृदय स्थापन किया जा रहा है। स्थापना के उपरांत आपने अक्का जी को यह आज्ञा दी थी कि जब श्री विठलनाथ श्री गुसाई जी वयस्क हों और पुष्टि मार्ग के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करें, तब उन्हें हमारे सेवक दामला जी के पास भेजना। जब श्री वल्लभ ने आसुर व्यामोह लीला की और उसके पश्चात श्री गुसाई जी अभी बाल्यावस्था में थे, तब पुष्टि मार्ग के सिद्धांत तथा उसके हृदय का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उन्होंने अपनी माता श्री अक्का जी को बताई। तब श्री अक्का जी ने श्री वल्लभ की आज्ञा अनुसार श्री गुसाई जी को दामोदर दास जी के पास जाने की अनुमति दी। यही झांकी चल रही है। श्री वल्लभ कुल द्वारा रचित टीका में वर्णन आता है कि श्री गुसाई जी तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। यह प्रसंग रपर की 174वीं धर्मदास ब्राह्मण की वार्ता में आता है, जिसमें श्री गुसाई जी स्वयं अपने तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी से कहते हैं कि हम पूर्व में जब मथुरा में वसुदेव जी और देवकी जी के घर प्रकट हुए थे, यह प्रसंग विस्तार से आता है। अतः आपको अपने ही पिता श्री वल्लभ से प्रकट हुए पुष्टि मार्ग के विषय में जिज्ञासा या ज्ञान प्राप्ति के लिए श्री वल्लभ के सेवक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु यह लीला इसलिए की गई कि भविष्य में आपके कुल में ऐश्वर्य का अभिमान न आ जाए तथा जैसा भाव दामलाजी में श्री वल्लभ के प्रति है, वैसा ही भाव वैष्णवों में श्री वल्लभ कुल में बना रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब दिव्य जीव को श्री वल्लभ कुल श्री वल्लभ की कहानी से ब्रह्म संबंध देते हैं, तब तब उस श्री वल्लभ कुल आचार्य में श्री वल्लभ प्रवेश कर लेते हैं और शरणागत जीव में दामला जी प्रवेश कर लेते हैं। इसी कारण श्री हरिराय जी शिक्षा पत्र में अपने भगवदियों के विरह का प्रसंग भी वर्णन करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि मेरा भगवदीय वैष्णव कोई कार्यवश बाहर गांव गया है, वह कब आएगा। इसीलिए श्री हरिराय जी अपने अनुज श्री गोपीश्वर जी को शिक्षा पत्र में बताते हैं कि आप भगवदियों से वार्तालाप करके ही निर्णय लें, क्योंकि श्री दामला जी का आविर्भाव भगवदीय के हृदय में सहज रूप से होता है।